माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम किस मकसद के लिए जनरेट कर देते हैं? अगर आप थीसिस लिखते हैं या आप कोई बुक कंपोज कर देते हैं तो इस मकसद के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैंपल डॉक्यूमेंट है और इसमें डमी टेक्स्ट है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने से पहले आपने डिफरेंट हेडिंग्स क्रिएट करना होता है। तो डिफरेंट हेडिंग्स आप किस तरह क्रिएट करेंगे? पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास एक कमांड है मल्टी लेवल लिस्ट। तो सबसे पहले आप यहां से कोई भी लिस्ट सेलेक्ट करें। तो मैं यहां से मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक कर देता हूं। मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल है करंट लिस्ट और यहां पे हमारे पास है लिस्ट लाइब्रेरी। यहां पे डिफरेंट लिस्ट अवेलेबल है, कोई भी लिस्ट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिस्ट सेलेक्ट कर देता हूं तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे इसको एक डमी टाइटल दे देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टाइटल दिया है और यहाँ से मैं ये टेक्स्ट कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग है और इसमें डमी टेक्स्ट है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस हेडिंग 1 में आप सब हेडिंग्स ऐड करेंगे तो वो हम देखेंगे कि किस तरह वो आप कर सकते हैं। हमारे पास स्टाइल्स ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स हैं। अगर आप 1 के साथ यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करना चाहते हैं हेडिंग 2 तो आप सिंपली हेडिंग 1 पे क्लिक करें। अगर आप यहाँ पे सब हेडिंग्स देना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हेडिंग 1.1। आप सिंपली हेडिंग 1.1 पे क्लिक करें। जब मैं हेडिंग 1.1 पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सब हेडिंग हमने ऐड किया है। इसको भी मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद वो टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेन हेडिंग है और इसमें हमारे पास एक सब हेडिंग भी है। अगर आप यहाँ पे मजीद सब हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे हेडिंग 1.1 का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सब हेडिंग 1.2 भी ऐड किया है। इसको भी मैं एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद वो टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेन हेडिंग है और इसमें हमारे पास 2 सब हेडिंग्स हमने यहाँ पे ऐड की हैं। अब अगर आप यहाँ पे जो मेन हेडिंग है हमारे पास हेडिंग 1 और यहाँ पे आप हेडिंग 2 ऐड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे? आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टाइल्स ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडिंग 1। आपने सिंपली यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करना है। जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 ऐड किया है। अब मैं इसको भी एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो हमने यहाँ पे हेडिंग 2 भी ऐड किया है। अब अगर आप मजीद इसमें सब हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप दोबारा स्टाइल्स ग्रुप में 1.1 हेडिंग का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि 2.1 भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसको भी मैं एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद वो टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे हमारे पास जो सब हेडिंग है 2.1 और इसमें अगर आप सब हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? स्टाइल्स ग्रुप में हमारे पास एक कमांड है 1.1.1 का जो हेडिंग है आप सिंपली इस पे क्लिक करें तो मैं इस हेडिंग्स पे क्लिक कर देता हूं। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक मेन हेडिंग हमारे पास 2 है, यहाँ पे एक सब हेडिंग है 2.1 और इसमें भी हमारे पास एक सब हेडिंग हमने यहाँ पे ऐड किया है। मैं इसको भी यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड किया है और वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1 एक मेन हेडिंग है और इसमें हमारे पास 2 सब हेडिंग्स है। एक है हमारे पास हेडिंग 2 और इसमें हमारे पास सब हेडिंग्स अवेलेबल है। अब अगर आप यहाँ पे हेडिंग 3 ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं? आप सिंपली दोबारा स्टाइल्स ग्रुप में जाएं और स्टाइल्स ग्रुप में हेडिंग 1 का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि हेडिंग 3 मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसको भी मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे टाइटल भी दिया है और मैं वो टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आपने मजीद हेडिंग्स यहाँ पे ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 3.1 ऐड कर देता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 3.1 भी ऐड किया है।
है। इसको भी मैं यहाँ से एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अवेलेबल हैं। अब अगर आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे कि किस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने के लिए टॉप पे हमारे पास एक टैब अवेलेबल है, रेफरेंसेस टैब। आप रेफरेंसेस के टैब पे क्लिक करें। रेफरेंसेस के टैब पे क्लिक करने के बाद टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ग्रुप है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है, डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल है। एक है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल। डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस टेबल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट किए हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने का फायदा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स थी वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है और यहाँ पे इसके साथ पेज नंबर भी अवेलेबल है कि कौन सा हेडिंग किस पेज पे है और उसका जो मेन टाइटल है, जो हेडिंग है वो क्या है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमारे पास फायदा ये है, फॉर एग्जांपल लास्ट में मेरे पास 3.1 एक सब हेडिंग है। अगर आप लास्ट में मजीद हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग 4 ऐड कर देता हूँ। तो मैं होम टैब पे क्लिक करूंगा। होम टैब में हमारे पास स्टाइल्स जो ग्रुप है इसमें मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हेडिंग 4 भी ऐड किया है। इसको मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में मैंने एक हेडिंग ऐड किया है, हेडिंग 4, और इसका टाइटल है समरी 3। जब मैं यहाँ से स्क्रॉल अप कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास लास्ट में वो हेडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप अपडेट फील्ड पे क्लिक करें। जब आप अपडेट फील्ड पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल। आप अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें और इसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास हेडिंग 4 यहाँ पे शो हो रहा है जिसका टाइटल समरी 3 है। अगर आप यहाँ से कोई भी हेडिंग डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2.1.1 में डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अगर आप दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाए तो हमारे पास ये हेडिंग अब भी अवेलेबल है 2.1.1। तो दोबारा आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप अपडेट फील्ड पे क्लिक करें। अपडेट फील्ड पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वो सब हेडिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक आसान मेथड है कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। बाकी जो कमांड्स है, जो ग्रुप्स है, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा।